पेट है हमारे मन में कोई ऐसा भय नहीं रहता है, हम संतोष वाले रहेंगे। भगवान में मन नहीं लगता बस। देखो, मन का अभ्यास हमने जगत में किया है, अगर इसी को भगवान में अभ्यास में ले आओ तो हो जाएगा। आप अभ्यास के इधर के कमजोर के होते हो। बोलने की ताकत है तो हम राधा राधा बोल रहे हैं। हम प्रपंच बोल सकते हैं 1 घंटे, राधा राधा बोलने में हमारा मन नहीं लगता तो हमें क्या लेना देना मन से। आग श्रद्धा से छुआ दें आपको या अनजाने में छुआ दें, उसमें एक दाहिका शक्ति है, वो काम करेगी, आपको जला देगी। लगता है कि और लोग बहुत भजन वजन कर रहे हैं, बहुत भगवान में बैठे। वैसे ये बात आपकी बंधनीय है कि अगर ऐसा लगे कि और भजन करते हैं उनसे मैं कम हूं, तो आप प्रणाम योग्य हैं, अहंकार रहित होना चाहते हैं। और अगर वास्तविक ऐसा है कि भजन में मन नहीं लगता, तो देखो हमें लगाना चाहिए। अब हमारे पास समय नहीं रह गया हम लोगों के पास। भगवान में बस जाके एक बार प्रणाम करके आ जाते नहीं नहीं, अगर बात समझो, अगर आप कार्य में रत हैं और शरीर छूट जाए। हैं। यहाँ जैसे आए हैं तो यहाँ ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि वो काम है अभी। अभी लगता है बस भगवान के पास। यहाँ तो नशा फैला हुआ है। ये तो गढ़ है, यहाँ तो थोड़ी देर के लिए तो तुम भूल जाओगे, विदेह राज हो जाओगे थोड़ी देर के लिए। पर हमारी प्रार्थना है 3 घंटे फिल्म देखते हैं हम, झपक नहीं लगेगी, क्योंकि मन पसंद कर लिया ना, पैसा लगा के 3 घंटे हम जगते रहते हैं, बैठे रहते हैं और आनंदित रहते हैं। और भगवान का नाम 10 मिनट जपने में परेशानी आ जाएगी, जमुआई आ जाएगी, मन चंचल हो जाए, क्योंकि हमारी महत्व बुद्धि नहीं है, हमारी प्रियता नहीं है। अगर हम ये बैठा लें कि ये कर्तव्य कर्म सृष्टि की पूजा है, इससे जो प्राप्त होता है वो जीवनोपयोगी पदार्थों के लिए है, लेकिन जीवन किसके लिए है? प्रश्न है। आप पढ़े लिख कर वकील बने या जो भी आप पद में गए, उससे आप हमारे समाज की यथार्थ सेवा कर रहे हैं। यथार्थ सेवा है कि आप धर्म से चलने वालों का पक्ष लेकर बचा सकते हैं, अधर्म से चलने वालों को आप प्रमाणित करके दंड विधान कर सकते हैं। ये हमारी सृष्टि की सेवा हुई। बाह्य आंतरिक शांति, आंतरिक सेवा जो आप बाह्य कर रहे हो उसका अर्थ मिल रहा है, उससे जीवन उपयोगी सामग्री, परिवार का पोषण हो रहा है। लेकिन आंतरिक विश्राम के लिए जब यहां से जाएंगे हम, तो यहां इस देश का कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, न शरीर, न पद, न मित्र, न परिवार। भूल जाओगे कि पत्नी भी थी, पुत्र था, पीछे क्या थे तुम्हें पता। ऐसे ही पक्का ये अब चूको मत प्यारे, हमारी प्रार्थना मान लो, जैसे बने राधा 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 राधा। मन लगे, ये वो धन है, ऐसी जगह काम करेगा जहां कोई काम नहीं आता। राधा राधा राधा। बहुत कृपा है आपके ऊपर, हमें दैन्यता हमारे प्रभु को बहुत प्रिय। जैसे आपने कहा सब लोग भजन करते हैं, अच्छा लगा। जी, हमारे पास खेत है, हमारे पास गाय है। आपने बोला घी हमारे यहाँ बराबर हो जाता है, जो हवन में यूज हो जाता है। मेरी वाइफ बहुत। सुनो, एक बात और सुनो, भगवान ने गीता जी में कहा यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, कहा है ना, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ क्या है? जप यज्ञ। घी की जरूरत नहीं, राधा 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 राधा। घी चुपड़ो, ठाकुर को भोग लगाओ, पाओ। राधा राधा, जो अग्नि वहां है वहां यहाँ है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, यहीं बैठे हैं भगवान अग्नि रूप से। स्वाहा स्वाहा का अच्छा पाओ और खूब व्यायाम करो, दौड़ भाग करके शरीर, और अपनी सेवा करो। और बीच बीच में राधा 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 राधा, क्या परेशानी। मतलब 5 मिनट बैठे, तुरंत आओ ठिकाने पे, राधा 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 राधा। किसी को जनाना थोड़ी कि आप राधा राधा कहते हो। राधा राधा, कोई बात कर रहा है, बात कर रहे हैं, लेकिन राधा 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 राधा। पक्का वो बात बनेगी कुछ दिनों में, आप देख लेना। अगर लगे रहे कि आप खुद कहोगे कि भगवान ने हमें निहाल कर दिया ये बात सुनवा के, बस। कोई स्वार्थ नहीं है। सही पूछो ना, अगर कहीं ऐसा विधान लगा होता कि हमारी तरफ से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो हम किसी को उपदेश नहीं करते, सच्ची बात कह रहे हैं। पर वो तुम्हारी स्वीकृति से होगी, बस। इसमें हमारा कोई बस नहीं चल सकता। एक बार भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से, किसी ने कहा कि भाई जी आपको श्यामा श्याम तो मिले हैं, आप कृपा कर दो हम भी देख लें। तो उनका, भैया हम शपथ पूर्वक कहते हैं, यदि श्यामा श्याम ऐसी छूट दिए होते तो हम तुमको भजन के लिए कहते ही नहीं, हम तुम्हें साक्षात्कार करा देते। आपके भजन से आपको नेत्र खुलेंगे और आपके दुख मिटेंगे, आपको अनुभव आएगा। इसीलिए भगवान ने अर्जुन जी को पूरा गीता ज्ञान उपदेश किया, और अर्जुन जी ने जो पाया वो कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बस पूरी गीता सुनने का क्या फल हुआ? स्मृति आ गई, भगवान की स्मृति।
यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु। स्मरण राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो आपको। हमारा तो जीवन राधा नाम है, इसलिए हम तो राधा राधा कहते हैं। अब आपको जो प्रिय लगे, अगर कहीं राधा राधा कहें, देखो दवाई में आप संप्रदायवाद नहीं देखते, डॉक्टर की संप्रदाय का है, डॉक्टर की पसंद क्या है, नहीं, हमारे मर्जी के अनुसार टेबलेट दिया खा लिया। ऐसे ही राधा नाम तुम टेबलेट समझो, बहुरोग की अचूक औषधि। और एक बात गंभीरता की है कि पिता से भी ज्यादा दुलार मां की दृष्टि में होता है ना। बच्चा भाग करके मां के आंचल में जाता है ना, अगर पिता भी नाराज हो गया तो एक ही जगह बचती है, भाग। हमसे बहुत गलतियां हो रही हैं, आगे भी हो सकती हैं, वादा नहीं कर सकते क्योंकि दौड़ रहे हैं तो फिसल ही जाएंगे। पर हमारी लाडली जो किशोरी जो बहुत करुणामयी है, ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुखा। स्वामी जी कभी गुस्सा नहीं होते, अगर वो अपनी नजर टेढ़ी करती तो लाल जी के ऊपर करती, क्योंकि हम लोगों का उद्धार करना है। इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा। ये वो पास है जहां चेक ही नहीं किया जाता, राधा राधा, तो वहां चेक नहीं होता कितने सद्गुण है कितना पापी है। अब जैसे महल के दरवाजे पे खड़ी हो, कोई आ रहा हो पार्षद, अगर चेक करना चाहे, वो दोबारा नहीं चेक करे, वो जाओ। ऐसे हमारी महारानी जो के चरण मिल गए, राधा नाम मिल गया, तो मेरे प्रभु मेरा लेखा जोखा रजिस्टर, तभी हमारा कल्याण। हम कहाँ ऐसे साधना कर पाएंगे, कितना समय रह गया जीवन का। वो अंदर से देखो, बातें हम कुछ भी करें, मन यही चाहता है भोगों में सुख है, भोगों में विश्राम है, मान सम्मान ये सब नहीं लगता, प्रिय लगता है, और यही तो माया है, यही तो माया है। अब हम एक भरोसा ले लिया कि लाडली अब आपके नाम का, आपके चरणों का आप देख लेना, तो सच्ची कहते हैं देख लेंगे। इसीलिए हम सबको कहते हैं राधा राधा राधा। ये आंतरिक बात हम, जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि पुराणों में नहीं लिखा है। कितने पुराण पढ़े हो? ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़े हो क्या? राधोपनिषद पढ़े हो क्या? कितने पढ़े हो तुम? कितना ज्ञान है तुमको? 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए होंगे, और उस ग्रंथों में राधा नाम की महिमा अपार। तो ये वृंदावन है, जब तक रसिकों से नहीं मिलोगे तब तक क्या जानोगे। जिस तराजू में कबाड़ तौला जाता है, उस तराजू में सोना नहीं तौला जाता। देखो हम लोगों की बुद्धि जब जो मन आया वो निर्णय कर देती है। सच्चिदानंद सुख के लिए हमें किसी महापुरुष का गाइड जरूरी है। अगर उनके वचनों पर विश्वास नहीं हुआ तो हम इस मार्ग में चल ही नहीं सकते। देखो आप पर विश्वास करके मुकदमा जीत जाते हैं। आप कहते हो जितना हम प्रयास करें, ऐसे ही हम कहते हैं। ये हम जो प्रवचन कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, क्या प्रलोभन है आपका? अभी उठोगे आप चले जाओगे। हमें एक लाभ मिलेगा, आपका जीवन सुखी हो जाए, आप दुख से मुक्त हो जाओ, आप प्रसन्न रहने लो, तो हमारा जो भेष है ना, हमारा जो उद्देश्य है ना, वो पूर्ति हो गई। उसी के लिए विनय करते हैं। उसमें अगर आप क्यों म्यों ननु नस, तो फिर श्रद्धा विश्वास इसे ही कहते हैं। जैसे शब्द निकले तो जैसे स्वाति के बूंद को चातक पान कर जाता है, ऐसे श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रत करे, वही अपने हृदय में धारण कर लिया। बस ये भगवान का अगर स्वभाव देखना है तो संतों में देखो, जो भगवत मार्ग में वास्तविक ईमानदारी से लगे, वही स्वभाव मिलेगा। कि स्वामी का स्वभाव उतरता है ना सेवक पर, भगवान के दासों में वो स्वभाव मिलेगा। एक माता जैसा दुलार, एक कैसे सुरक्षा आपकी करनी, कैसे पवित्र आप बनो। कभी डांट भी लग सकती है, जैसे ज्यादा देखा क्यों में तो फिर आप होश में, आप अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। अब कहते हमें क्या मतलब नहीं क्या? तुम हमारे सामने आए हो, तुम्हें प्रभु ने भेजा, मतलब क्यों नहीं? कैसे आए हो तुम हमारे सामने? ऐसे आ गए हो? अब तुम डांट सुनो और संभलो, और भगवत राज्य में आज तुम्हें बुरा लगेगा, कल तुम प्रार्थना करोगे प्रभु से कि धन्य हमें ऐसा सत्संग दिलाया कि मेरी कमियों को मेरे सामने रखकर दूर करा दिया। सब आनंदित रहो, नाम जप करो, भगवान बड़े कृपाल है।